नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ खाड़ी युद्ध में नहीं फंसे, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के चलते अपने देश में भी फंस गए हैं और सीधे हिट हुए हैं और उनको हिट किया है अमेरिकन आवाम ने। अमेरिका में 93% पब्लिक ट्रंप के खिलाफ हो गई। नेतन्याहू भी फंसे। ईरान के खिलाफ यूएस सेना उतारी तो हो जाएगा ट्रंप के खिलाफ विद्रोह। जब ये सारी बातें एक ही इंडिकेट करती है कि अब ट्रंप साहब फंस गए, डायरेक्ट हिट हो गए। राइटर्स स्पोसोस के नए सर्वे के मुताबिक 65% अमेरिकियों को डर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में बड़े पैमाने पर जमीनी सेना भेज सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि केवल 7% लोग ही इस फैसले के समर्थन में हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उछाल ने ट्रंप की लोकप्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसलिए हमने कहा था कि ये फंस गए हैं। और ये सर्वे कोई हमारे यहाँ जैसे होते हैं वैसे सर्वे नहीं है। ये सर्वे किसी बड़े जिन की क्रेडिबिलिटी है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब जमीनी आक्रमण की तरफ बढ़ रहा है। राइटर्स, सबसे बड़ी एजेंसी, न्यूज एजेंसी, इप्सोस के हालिया सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अमेरिकन पब्लिक भी ये मान रही है। इस सर्वे में शामिल 65% अमेरिकियों का मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में एक बड़ी जमीनी जंग के लिए अपनी सेना भेज सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी जनता इस विचार के सख्त खिलाफ है। केवल 7% लोग ने ही इस संभावित कदम की सराहना की है और ये कहा है कि वो इस कदम के साथ है। 3 दिनों तक चले इस सर्वे में 1545 वयस्कों ने अपनी राय रखी। इसमें ट्रंप की ओवरऑल रेटिंग 40% पर टिकी हुई है। 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले के बाद इसमें मामूली बढ़त दिखाई दी गई। ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हजारों सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना वायुसेना का इस्तेमाल खाड़ी के देशों में तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा ईरान के खर्ग आइलैंड की हो रही है। यह द्वीप ईरान के 90% तेल निर्यातक का मुख्य केंद्र है। चर्चा है कि ट्रंप यहां जमीनी सेना भेजकर ईरान के आर्थिक कमर तोड़ना चाहते हैं। जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि वह भी सेना नहीं भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी कई जगह यू टर्न लिए। इसलिए उन्होंने पहले भी सबसे पहले कहा था कि हम सेना भेजेंगे, लेकिन अब कहा कि कहीं भी सेना नहीं भेज सकते। उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी जोड़ दिया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो मीडिया को भी नहीं बताएंगे। इसका मतलब वो भी जानते हैं कि जनता इनके खिलाफ है। पिछले 3 सप्ताह से मिडिल ईस्ट में जारी हिंसा में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल है। अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने भी कड़ा पलटवार किया। इस टकराव का सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है। एनर्जी प्लांट्स पर हमलों की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही है। शेयर बाजार धर्म हो गए हैं और आम निवेशक इस बात से चिंतित है कि आगे क्या होगा। अमेरिका में एक बार फिर महंगाई बढ़ने का डर सता रहा है। जनता को डर है कि कोविड जैसा ही महंगाई का दौर वापस आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वादा किया था कि वह अमेरिका को विदेशी युद्ध से दूर रखेंगे। वह नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की इच्छा भी जता चुके हैं, लेकिन साल की शुरुआत में ही उन्होंने वेनेजुएला पर सैनिक हमले किए और ईरान के साथ संघर्ष में उनकी छवि पर सवाल खड़े किए गए हैं। ट्रंप ने अपने मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के समर्थक भी इस युद्ध के विरोध कर रहे हैं। उन्हें डर है कि नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक 59% अमेरिकी इस युद्ध के खिलाफ है। इसमें 20% तो खुद रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक है। इसके मायने ये हैं कि अब अमेरिकी जनता, उनकी पॉलिटिकल पार्टी खुद वो भी उसके खिलाफ में है। हम कई बार पहले भी बोल चुके हैं कि ईरान में जो ये हमले हुए, ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ, इसको एप्स्टीन फाइल से जोड़ा जा रहा है। ईरान के इस युद्ध को कई चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है, खासकर ईरान में
जो अमेरिका का रोल रहा, इसको लेकर बार-बार अमेरिका में इस बात को प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि क्या इज़राइल जबरिया अमेरिका को इस युद्ध में खींच आया है। कई बड़े पदों पे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। कई जगह पे लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि 100 घंटे के लिए 16,000 करोड़ का बजट पेंटागन ने रखा था ईरान के युद्ध का। उन्हें लगा 100 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा और ईरान में युद्ध के खत्म होने के मायने ये थे कि अयतुल्लाह खोमेनी की सत्ता को पलट देंगे और वो सत्ता लाएँगे ईरान में जो अमेरिका की समर्थक होगी। लेकिन 100 घंटे तो छोड़िए, आज 20 दिन हो गए हैं, युद्ध कहाँ जा रहा है और दिन-ब-दिन और भयंकर होते जा रहा है। जो 16,000 करोड़ रुपए रखे थे, उसके जगह अब अमेरिका को करीब-करीब 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पहले 10 दिनों में लगे। उसके बाद उसी अनुपात से देखें तो अभी 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा। पेंटागन ने 200 अरब डॉलर का एक विशेष फंड माँगा है इस युद्ध को लेके। क्या कांग्रेस यानी वहाँ की पार्लियामेंट इसको क्लियर करेगी, ये भी देखने वाली बात है। महँगाई धीरे-धीरे बढ़ रही है अमेरिका में। तेल की कीमतों ने सबकी आँखें सफ़ेद कर दी है। जब तेल की उपलब्धता कम होगी, तो शॉर्टेज ऑफ ऑयल विल ऑलवेज़ फायर द प्राइसेज़। दूसरी तरफ जो तेल निकासी का रास्ता है, वो रास्ता खासकर 20% दुनिया का तेल और गैस जहाँ से निकलता है, वो होर्मुज़ जलडमरू मार्ग अभी भी बंद है। उसको लेके अमेरिका बार-बार प्रयासरत है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अमेरिका और इज़राइल ने मिलके जो ईरान के एनर्जी सेक्टर में हमले किए हैं, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने तमाम मिडल ईस्ट के तमाम देशों के एनर्जी सेक्टर्स पे हमले किए हैं, जिसमें कतार का गैस सप्लाई, एलएनजी गैस सप्लाई भी है, जो कहता है कि उनको रेक्टिफिकेशन के लिए 5 साल लगेगा और जो डैमेज हुआ है, वो अलग। डैमेज ठीक करने में 5 साल लगेगा। इसी के साथ अमेरिका नौसेना का जो एक गुरूर था, या अमेरिका की सैन्य शक्ति का जो एक लोहा था, जो पूरे विश्व पे जिसके भरोसे ट्रंप बार-बार कहते थे कि वी आर द सुप्रीम, वो कहीं न कहीं उस इमेज को क्रैक जाते हुए इस ईरान के युद्ध में दिखाई दी है। आपका अब्राहम लिंकन हर्ट एंड बैक टू पैविलियन हो गया है। दूसरे नए जंगी जहाज आपको भेजने पड़ रहे हैं। F-35 जैसे लॉर्ड ऑफ द स्काई जिसको कहते थे, वो मिसाइल गिरा रहा है। फ्यूल इंजेक्शन जो फ्यूल रिफिलिंग अ, विमान होते हैं, वो गिराए गए हैं। भले ही लोग कहें कि अमेरिका कहे या इज़राइल कहे कि ये तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरे हैं, लेकिन बाद में जो वीडियोज़ आते हैं, बाद में जो सैटेलाइट इमेज आते हैं, वो तो क्लियर कट दिखते हैं कि ये बुरी तरह से हिट होके गिरे हैं। ईरान के पास कितनी ताकत है, इसका आकलन किसी के पास नहीं है। ईरान अभी इंटरनेट पे यदि हमला बोलता है, तो फिर पूरे देश विश्व का कम्युनिकेशन कहाँ जाएगा? कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इस पे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कुल मिला के ईरान का, अमेरिका का और इज़राइल का ये युद्ध एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है, जहाँ सिर्फ़ अब जान-माल की हानि नहीं, अब कंप्यूटर यानी इंटरनेट डाटा कनेक्टिविटी की केबल्स भी अब टारगेट पे है। ऐसे में इस युद्ध से क्या अमेरिका जल्दी निकल पाएगा? या युद्ध में अमेरिका कुछ एक्सट्रीम ऐसा पावर यूज़ करेगा, जिसको हम एटॉमिक एनर्जी भी कह सकते हैं, एटॉम बॉम्ब भी कह सकते हैं, जिससे कहीं न कहीं ईरान पे कब्ज़ा लाने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर चीन क्या करेगा? रशिया क्या करेगा? बाकी देश क्या करेंगे? यूरोपियन यूनियन पहले ही हाथ ऊपर कर चुका है, नाटो ने पहले ही मना कर दिया है। ऐसे में अलग-थलग पड़े ट्रम्प साहब सिर्फ़ खाड़ी में ही अलग-थलग नहीं पड़े हैं, लेकिन अपने देश में भी जो लोग लगातार उनके खिलाफ बोल रहे हैं या जो विचारधारा उनके खिलाफ जा रही है, क्या मिड टर्म पोल में ट्रम्प साहब बुरी तरह से हिट होने वाले हैं? क्या मिड टर्म पोल के पहले ट्रम्प किसी भी हालत में ईरान के युद्ध एक परिणति तक या एक अंतिम दौर तक या अंतिम निर्णय तक ले जाने का प्रयास करेंगे? अंतिम निर्णय के मायने यही है, जो ईरान के तेवर है, या तो इज़राइल पूर्ण रूप से खत्म हो या फिर ईरान नेस्तनाबूद हो। ये दोनों में से एक को होना है। कौन होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वर्तमान में इस युद्ध में जबरिया आने से कहीं न कहीं ट्रम्प साहब अपने देश में बुरी तरह से हिट हुए हैं। डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।